इमरान खान की जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। खातून जज को धमकी के केस में इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने कहा इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए, अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वकील बाबर अवान ने कहा पुलिस ने गलत बयानी की, JIT और तफ्तीशी अफसर को 2 मरतबा बयान लिख कर दिया। तफ्तीशी के खिलाफ दरखास्त दूंगा, ये बताएं क्यों थाने बुला रहे हैं, ये तय कर लें कि तफ्तीश करनी है या हैरेसमेंट चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा JIT या तफ्तीशी अफसर नहीं तय करना है कि तफ्तीश का तरीका कौन सा होगा। इमरान खान ने -1 से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा मैं बड़ा खतरनाक हूं, मेरा मवाजना नवाज शरीफ और बानी MQM से ना किया जाए। अगर जेल के अंदर तशद्दुद किया जाता है तो तस्दीक सुप्रिटेंडेंट करता है। इस आदमी को रिमांड पर तशद्दुद करने वालों के पास दोबारा भेज दिया जाता है। कोई रिमांड पर भेजने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कहता है। अगर ये दहशतगर्दी है तो आप किसी को भी दहशतगर्द बना सकते हैं। दहशतगर्दी के कानून का मजाक बना दिया गया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा पॉलिसी मामलात में अमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते, आगाह हैं कि मुल्क को माशी बहरान का सामना है। ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद 50,265 तक नीचे आ गई। जजेस ने अपनी छुट्टियों को कुर्बान किया। आइंदा 6 माह में मुकदमात की तादाद 45,000 तक ले आएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन हमारे लिए हमारी रेड लाइन है, हम सैलाब मुतासरीन की मदद में लगे हैं। इमरान खान दुनिया से कह रहे हैं इनकी मदद ना करें। गुज़श्ता रोज जाली तस्वीर चलाई गई जो भारत की थी। जाली तस्वीर में इंटरनेशनल डोनर इदारों को टैग किया गया। सोशल मीडिया ट्रेंड के पीछे इमरान खान और बनी गाला है। मुल्क को भारत और इसराइल से ज्यादा इमरान खान नुकसान पहुंचा रहे हैं। वफाकी हुकूमत साजिश करने वालों के खिलाफ फौरी इकदाम करे। सिंध हाई कोर्ट से इस मामले पर रुजू करूंगा। पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। दादू ग्रिड स्टेशन को रेले से महफूज रखने के लिए 36 घंटे मुसलसल काम के बाद 2 किलोमीटर से ज्यादा तवील बंद बनाया गया। इलाके को बिजली की फराहमी भी मुनक़ता नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने 7 का दौरा। वज़ीर आला ने कश्ती में बैठकर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। दिन में सैलाब की तबाहकारियां। ठट्ठा के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3 कट लगाने के बाद भी मंशर झील में पानी की सतह कम न हुई। सैलाबी सूरत हाल जूं की तूं। कोटडीजी में सेमनाला ओवरफ्लो होने से मंजूर बसांग का इबाई इलाका भी डूब गया। मुख्तलिफ इलाकों में 10 फीट तक पानी जमा। पानी में बहकर एक शख्स जाँ बहक। ठेरी मेरवा में सैलाब की तबाहकारियां। मुतादिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में। अस्पतालों समेत सरकारी इमारतें भी पानी पानी। सांगड़ के बेशतर इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। कई ग्रिड स्टेशन, दरियाबुर्द और ट्रांसफार्मर्स सैलाब बहा ले गया। सैलाब ज़दा इलाकों में तकरीबन बहाल बिजली कर दी गई है। सैलाब के बाद बीमारियां फैलने का खदशा है। मुश्किल वक्त में हम सबको मिलकर काम करना होगा। It's being taken. Monim as well. Monim. He cleans him up. Sri Lanka celebrate. श्रीलंका एशियन क्रिकेट का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 170 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 147 पर आउट। श्रीलंका ने 6ठी बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की। That's high. 2 fielders underneath it. It goes down and over the rope.
फाइनल में शादाब खान कैच पकड़ना भूल गए। श्रीलंका के राजापक्सा के 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए। हसनैन की बॉल पर गेंद हाथ से लगकर बाउंड्री के पार जा गिरी, छक्का भी हो गया। शादाब ने कैचेस छोड़ने पर अपनी गलती भी तस्लीम की। Look at this straight. Couple of bounces into the fence. He's looking really good, Rajapaksha. That's swung away for 6. In the crowd for 6. क्रिकेट का नया राजा राजापक्सा। श्रीलंका के राजापक्सा प्लेयर ऑफ द मैच करार। 45 गेंदों पर 73 रन बनाए, 6 चौके और 3 छक्के लगाए। $1 का हो गया। रुपए की कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.82 इजाफा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पेट्रोल की कीमतों के तयन से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी जिम्मेदार हैं। दुनिया में तेल की तलब बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। मौशी बहरान इमरान खान की गफलत के बायस है, वही हुकूमत भुगत रही है। गुज़श्ता 4 साल की हुकूमती गफलत का अजाला 4 माह में नहीं होगा। शेख रशीद ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का खिताब एक बहाना है, असल में नवाज शरीफ को मनाना है। पीडीएम इलेक्शन से पहले टूट जाएगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के रोने से मईशत ठीक नहीं होगी। अगर 2 माह तक सैलाबी पानी नहीं निकाला तो गंदम, कपास और गन्ने की काश्त नहीं हो पाएगी। ना कोई गैर मुल्की इमदाद मिली, ना मुल्की इमदाद की साख है। फवाद चौधरी के खिलाफ ताहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा, हाई कोर्ट के फैसलों पर महज तनकीद तौहीन के जुमरे में नहीं आती। फैसले पर तनकीद पे भी गलत फहमी पर मबनी हो, इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं बनती। रकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में पुलिस, सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। टिंडुबाकू की नदी में शगाफ को 16 रोज गुजरने के बावजूद भी पुर नहीं किया जा सका। सैलाबी पानी से अतराफ के कई इलाके मुतासिर। इलाका मकीनों की नकल मकानी। खुले आसमान तले बेयारो मददगार, इंतजामिया की मदद के मुंतजर। मीरपुर खास में फिर से तूफानी बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बारिश और हवा कई मकामात पर कायम आरजी खैमे अपने साथ उड़ा ले गई। जलास में शाहरा करकरम और बाबूसर शाहरा लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेले के बाइस बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर और सयाह फंस गए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, सैलाब से लोग उजड़ गए, नुकसान हो गया। इमरान खान की सियासत भी बेनकाब हो गई। मौजूदा सूरत हाल में जलसा करना क्या हमें जेब देता है? आज सिंध जा रहा हूं, मुसाफिर ट्रेनों को पानी से गुजारने का रिस्क नहीं ले सकते। कमीशन में जजेस की तकर्री बाहमी इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल अशतर आसाफ का नए अदालती साल की तकरीब में खिताब। कहा, यह जरूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने मुकदमात के फैसलों में ताखीर की वजूहात का हल निकाला है। अदालत उस्मा सिर्फ इन मुकदमात को पजीराई दे जिनमें कोई ठोस कानूनी सवाल हो। पार्लिमानी जमहूरियत में दस्तयाब आज़ादियों को सल्ब करने का सिलसिला रुकना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ परसों कराची के 11 मकामात पर एहतजाज करेंगे। शहर का हाल तबाह, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। एहतजाज में आइंदा का लाहेअमल भी तय करेंगे।